सोचिए, एक कंपनी के पास एक्सेलेंट बिजनेस है, इन्वेस्टर्स रेडी हैं, मार्केट रेडी है, लेकिन कंपनी सिक्योरिटीज इशू करने जा रही है और एक बेसिक क्वेश्चन का रॉन्ग आंसर पूरी इशू स्ट्रैटेजी को चेंज कर सकता है। पब्लिक ऑफर, प्राइवेट प्लेसमेंट राइट्स इशू, बोनस इशू और लिस्टिंग, इन सबका रूट सेम नहीं है। तो क्वेश्चन है, कंपनी को कौन सा रूट कब चूज करना है? और कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 23 इस पूरी स्टोरी को कैसे कंट्रोल करता है, आज इसी को डिकोड करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आज हम कंपनीज एक्ट 2013 के चैप्टर 3 प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज के पार्ट 1 पब्लिक ऑफर को समझेंगे और हमारा फोकस रहेगा सेक्शन 23 पब्लिक ऑफर एंड प्राइवेट प्लेसमेंट। आज हम सिर्फ प्रोविजन रीड नहीं करेंगे, हम एक कंपनी की जर्नी फॉलो करेंगे। कंपनी सिक्योरिटीज इशू करना चाहती है, अब उसके सामने कौन कौन से लीगल डोर्स ओपन हैं, कौन सा डोर पब्लिक के लिए है, कौन सा प्राइवेट इन्वेस्टर्स के लिए है, राइट्स इशू कहां आता है, बोनस इशू कहां आता है, लिस्टेड कंपनी के लिए सेबी फ्रेमवर्क कब एक्टिवेट होता है, फॉरेन जुरिस्डिक्शन में लिस्टिंग का प्रोविजन क्या है और गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के थ्रू एग्जेम्पशन कैसे आ सकती है। यही है आज का लीगल रोड मैप। सेक्शन 23 सब सेक्शन 1। अभी स्टोरी स्टार्ट होती है। एक पब्लिक कंपनी सिक्योरिटीज इशू करना चाहती है। सेक्शन 23 सब सेक्शन 1 कहता है, पब्लिक कंपनी के पास मल्टीपल रूट्स अवेलेबल हैं। पहला, पब्लिक को प्रोस्पेक्टस के थ्रू सिक्योरिटीज ऑफर करना, इसको पब्लिक ऑफर कहा गया है। दूसरा, प्राइवेट प्लेसमेंट। तीसरा, राइट्स इशू। चौथा, बोनस इशू। लेकिन यहां एक इंपॉर्टेंट ट्विस्ट है। लिस्टेड कंपनी या जो कंपनी सिक्योरिटीज को लिस्ट करना चाहती है, उसके लिए कंपनीज एक्ट के साथ सेबी एक्ट और एप्लीकेबल सेबी रूल्स एंड रेगुलेशंस भी रेलेवेंट हो जाते हैं। यानी एक ही ट्रांजैक्शन लेकिन मल्टीपल रेगुलेटरी लेयर्स। पब्लिक ऑफर। अब इमेजिन कीजिए, कंपनी कहती है, मैं अपने सिक्योरिटीज सिर्फ सिलेक्टेड इन्वेस्टर्स को नहीं, पब्लिक को ऑफर करूंगी। यहां पब्लिक ऑफर का रूट एक्टिवेट होता है और पब्लिक ऑफर प्रोस्पेक्टस के थ्रू होता है। सेक्शन 23 की एक्सप्लेनेशन एक इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन देती है। पब्लिक ऑफर में इनिशियल पब्लिक ऑफर भी इंक्लूड है, फर्दर पब्लिक ऑफर भी इंक्लूड है और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के सिक्योरिटीज का ऑफर फॉर सेल टू पब्लिक भी इंक्लूड हो सकता है। यानी पब्लिक ऑफर का कॉन्सेप्ट सिर्फ आईपीओ तक लिमिटेड नहीं है। अब कंपनी के प्रमोटर के पास सिक्योरिटीज हैं। प्रमोटर कहता है, मैं अपनी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज पब्लिक को सेल करना चाहता हूं। क्वेश्चन, क्या यह भी पब्लिक ऑफर के फ्रेमवर्क में आ सकता है? आंसर, सेक्शन 23 की एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग ऑफर फॉर सेल ऑफ सिक्योरिटीज टू द पब्लिक थ्रू प्रोस्पेक्टस भी पब्लिक ऑफर के स्कोप में इंक्लूडेड है। और यही से एक इंपॉर्टेंट प्रोफेशनल लेसन मिलता है। ट्रांजैक्शन को सिर्फ नाम से आइडेंटिफाई मत कीजिए, ट्रांजैक्शन का लीगल नेचर आइडेंटिफाई कीजिए। प्राइवेट प्लेसमेंट। अब स्टोरी चेंज होती है। कंपनी कहती है, मुझे पब्लिक के पास नहीं जाना, मुझे सिलेक्टेड इन्वेस्टर्स से कैपिटल रेज करना है। यहां प्राइवेट प्लेसमेंट का रूट आता है। पब्लिक कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू सिक्योरिटीज इशू कर सकती है और प्राइवेट कंपनी भी प्राइवेट प्लेसमेंट का रूट यूज कर सकती है। लेकिन प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए चैप्टर 3 पार्ट 2 की कंप्लायंस फ्रेमवर्क फॉलो करनी होती है। यानी सेक्शन 23 सिर्फ परमिशन नहीं देता, ये हमें करेक्ट लीगल रूट की डायरेक्शन भी देता है। पब्लिक कंपनी वर्सेस प्राइवेट कंपनी। अब एक वेरी इंपॉर्टेंट कंपैरिजन। पब्लिक कंपनी पब्लिक ऑफर कर सकती है, प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकती है, राइट्स इशू कर सकती है, बोनस इशू कर सकती है। प्राइवेट कंपनी पब्लिक ऑफर के थ्रू सिक्योरिटीज इशू करने का रूट सेक्शन 23 सब सेक्शन 2 में अवेलेबल नहीं है। लेकिन राइट्स इशू, बोनस इशू और प्राइवेट प्लेसमेंट के रूट्स अवेलेबल हैं। यानी कंपनी का स्टेटस पब्लिक या प्राइवेट इशू स्ट्रैटेजी को डायरेक्टली इफेक्ट करता है। राइट्स इशू। अब एक एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर इमेजिन कीजिए,
कंपनी एडिशनल सिक्योरिटीज इशू करना चाहती है और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को पार्टिसिपेट करने का अपॉर्चुनिटी देना चाहती है। यहां राइट्स इशू का कॉन्सेप्ट आता है। सेक्शन 23 पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी दोनों के लिए राइट्स इशू का रूट रिकॉग्नाइज करता है, लेकिन लिस्टेड कंपनी के केस में कंपनीज एक्ट के साथ एप्लीकेबल सेबी फ्रेमवर्क भी देखना होगा। इसलिए कंप्लायंस प्रोफेशनल को सिर्फ कंपनीज एक्ट पर स्टॉप नहीं करना चाहिए। बोनस इशू। अब कंपनी के पास एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स हैं और कंपनी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को बोनस सिक्योरिटीज इशू करना चाहती है। यहां बोनस इशू का रूट रेलेवेंट होता है। सेक्शन 23 पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी दोनों के राइट्स इशू और बोनस इशू को रिकॉग्नाइज करता है, लेकिन एक्चुअल कंप्लायंस के लिए कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोविजंस और एप्लीकेबल रूल्स को साथ में रीड करना होगा। सेक्शन 23 सब सेक्शन 3 अब आता है इंटरनेशनल एंगल। क्या कंपनीज एक्ट का फ्रेमवर्क सिर्फ इंडियन लिस्टिंग तक लिमिटेड है? सेक्शन 23 सब सेक्शन 3 एक स्पेशल एनेबलिंग प्रोविजन प्रोवाइड करता है। स्पेसिफाइड क्लास ऑफ पब्लिक कंपनीज प्रिस्क्राइब्ड कंडीशंस के अकॉर्डिंग परमिसिबल फॉरेन ज्यूरिसडिक्शंस या परमिटेड स्टॉक एक्सचेंजेस पर लिस्टिंग के पर्पस से प्रिस्क्राइब्ड क्लास ऑफ सिक्योरिटीज इशू कर सकती हैं। यहां 3 वर्ड्स याद रखिए: स्पेसिफाइड कंपनीज, स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज, स्पेसिफाइड ज्यूरिसडिक्शंस, रूल्स एंड प्रिस्क्राइब्ड फ्रेमवर्क। अब जब सेक्शन 23 के अंदर वर्ड आता है एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, तो यहां कंपनी सेक्रेटरी को अलर्ट हो जाना चाहिए। एक्ट प्रोविजन रीड करना फर्स्ट स्टेप है, लेकिन प्रिस्क्राइब्ड मैटर के लिए एप्लीकेबल रूल्स और नोटिफिकेशंस भी चेक करने होंगे, यानी प्रैक्टिकल रिसर्च सीक्वेंस है। सेक्शन, सबसेक्शन, प्रोवाइजो, एक्सप्लेनेशन, रूल्स, सब रूल्स, नोटिफिकेशंस। और अगर लिस्टेड कंपनी है तो एप्लीकेबल सेबी फ्रेमवर्क। सेक्शन 23 सबसेक्शन 4 अब गवर्नमेंट का रोल देखिए। सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के थ्रू सेक्शन 23 सबसेक्शन 3 में रेफर्ड पब्लिक कंपनीज की स्पेसिफाइड क्लास को चैप्टर 3, चैप्टर 4, सेक्शन 89, सेक्शन 90 या सेक्शन 127 के प्रोविजन से एग्जेम्पशन दे सकती है। लेकिन एग्जेम्पशन ऑटोमेटिक नहीं है, नोटिफिकेशन रिक्वायर्ड है, और नोटिफिकेशन पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के सामने ले की जाती है। यानी एग्जेम्पशन भी एक स्ट्रक्चर्ड लीगल मैकेनिज्म है। अब पूरी स्टोरी को रिवाइंड करते हैं। कंपनी बनी, कैपिटल की रिक्वायरमेंट आई, मैनेजमेंट ने डिसाइड किया पब्लिक से मनी रेस करना है, पब्लिक ऑफर सेलेक्टेड इन्वेस्टर्स से रेस करना है, प्राइवेट प्लेसमेंट, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को अपॉर्चुनिटी देना है, राइट्स इशू, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को एडिशनल सिक्योरिटीज देना है अंडर एप्लीकेबल बोनस फ्रेमवर्क। बोनस इशू, फॉरेन परमिटेड ज्यूरिसडिक्शन में लिस्टिंग का क्वेश्चन है, सेक्शन 23 सबसेक्शन 3 का प्रिस्क्राइब्ड फ्रेमवर्क। और स्पेशल एग्जेम्पशन का क्वेश्चन है, सेक्शन 23 सबसेक्शन 4 का गवर्नमेंट नोटिफिकेशन। एक सेक्शन, लेकिन मल्टीपल डोज कंप्लायंस कॉन्सिक्वेंसेस। अब सबसे इंपॉर्टेंट प्रोफेशनल पॉइंट, रॉन्ग रूट चूज करना सिर्फ टर्मिनोलॉजी की मिस्टेक नहीं है। अगर कंपनी पब्लिक ऑफर के नाम पर प्राइवेट प्लेसमेंट का फ्रेमवर्क यूज करे या प्राइवेट कंपनी के इशू रूट को पब्लिसी कंपनी के रूट के साथ कंफ्यूज करे या लिस्टेड कंपनी के केस में एप्लीकेबल सेबी फ्रेमवर्क इग्नोर करें, तो कंप्लायंस एक्सपोजर क्रिएट हो सकता है। इशू प्रोसेस, डिस्क्लोजर्स, अप्रूवल्स, फाइलिंग्स, रेगुलेटरी कंप्लायंस सब इम्पैक्ट हो सकते हैं। इसलिए सेक्शन 23 को आइसोलेटेड प्रोविजन की तरह नहीं पढ़ना है। पेनल्टी अप्रोच, और पेनल्टी के पॉइंट पर एक इंपॉर्टेंट प्रोफेशनल रूल। सेक्शन 23 को रीड करते वक्त सिर्फ पेनल्टी सर्च करना इनफ नहीं है। पहले आइडेंटिफाई कीजिए कौन सा इशू रूट सिलेक्ट हुआ, कौन सी स्टैट्यूटरी प्रोविजन अप्लाई हुई, कौन सा रूल अप्लाई हुआ, कौन सी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट एक्टिवेट हुई, कौन सी फाइलिंग रिक्वायर्ड हुई, और फिर
करस्पॉन्डिंग पेनल्टी एंड कॉन्सिक्वेंस प्रोविजंस चेक कीजिए। यानी पेनल्टी एनालिसिस हमेशा अंडरलाइंग कंप्लायंस फेलियर के साथ कनेक्ट होना चाहिए। कंपनी सेक्रेटरी प्रैक्टिकल चेकलिस्ट। एज अ कंपनी सेक्रेटरी, जब भी सिक्योरिटीज इशू का मैटर आए, सबसे पहले पूछिए कंपनी पब्लिक है या प्राइवेट, इशू पब्लिक ऑफर है या प्राइवेट, प्लेसमेंट राइट्स इशू है या बोनस इशू, प्रोस्पेक्टस इन्वॉल्व है या नहीं, कंपनी लिस्टेड है या लिस्टिंग प्रपोज कर रही है, सेबी फ्रेमवर्क एप्लीकेबल है या नहीं, प्रिस्क्राइब्ड रूल्स क्या कहते हैं, रेलेवेंट सब रूल्स क्या कहते हैं, एनी नोटिफिकेशन और एग्जेम्पशन एप्लीकेबल है या नहीं, फॉरेन जुरिस्डिक्शन का इशू है तो प्रिस्क्राइब्ड कंडीशंस क्या हैं, और फाइनली करेक्ट लीगल रूट, करेक्ट डॉक्यूमेंटेशन, करेक्ट डिस्क्लोजर, करेक्ट अप्रूवल, करेक्ट फाइलिंग। तो आज का सेक्शन 23 रीकैप करते हैं। सेक्शन 23 पब्लिक ऑफर एंड प्राइवेट प्लेसमेंट। पब्लिक कंपनी के लिए पब्लिक ऑफर, प्राइवेट प्लेसमेंट राइट्स इशू, बोनस इशू अवेलेबल रूट्स हैं। प्राइवेट कंपनी के लिए राइट्स इशू, बोनस इशू, प्राइवेट प्लेसमेंट अवेलेबल रूट्स हैं। पब्लिक ऑफर का कोर मैकेनिज्म प्रोस्पेक्टस के थ्रू पब्लिक ऑफर। पब्लिक ऑफर में IPOF, PO और सर्टन ऑफर फॉर सेल ट्रांजैक्शंस इंक्लूड हो सकते हैं। लिस्टेड कंपनी या लिस्टिंग इंटेंडिंग कंपनी के केस में कंपनीज एक्ट के साथ एप्लीकेबल सेबी फ्रेमवर्क भी इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 23 सबसेक्शन 3 स्पेसिफाइड पब्लिक कंपनीज के फॉरेन लिस्टिंग फ्रेमवर्क को इनेबल करता है, सब्जेक्ट टू प्रिस्क्राइब्ड कंडीशंस। सेक्शन 23 सबसेक्शन 4 सेंट्रल गवर्नमेंट को नोटिफिकेशन के थ्रू स्पेसिफाइड एग्जेम्पशंस प्रोवाइड करने की पावर देता है। और प्रोफेशनल कंप्लायंस का गोल्डन रूल सेक्शन पढ़ो, सब सेक्शन पढ़ो, प्रोविजो पढ़ो, एक्सप्लेनेशन पढ़ो, रूल्स पढ़ो, सब रूल्स पढ़ो, नोटिफिकेशन चेक करो, सेबी फ्रेमवर्क चेक करो और ट्रांजैक्शन का करेक्ट लीगल रूट आइडेंटिफाई करो। तो दोस्तों, सेक्शन 23 को सिर्फ पब्लिक ऑफर एंड प्राइवेट प्लेसमेंट के नाम से याद मत रखिए, इसको समझिए एज अ डिसीजन ट्री। पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक ऑफर, प्राइवेट प्लेसमेंट राइट्स, बोनस, डोमेस्टिक लिस्टिंग, फॉरेन लिस्टिंग, एग्जेम्पशन। और हर रूट के पीछे अलग कंप्लायंस आर्किटेक्चर यही है। कंपनीज एक्ट 2013 का रियल अप्रोच प्रोविजन याद करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्रोविजन को ट्रांजैक्शन के साथ कनेक्ट करना उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं हूं आपका होस्ट और आप देख रहे हैं कॉर्पोरेट एंड सिक्योरिटीज लॉ कंपस, कंपनीज एक्ट 2013 मास्टर क्लास सीरीज। वेलकम टू कॉर्पोरेट एंड सिक्योरिटीज लॉ कंपस। I am a member of the Institute of Company Secretaries of India, ICSI, and currently serve as a company secretary. The views, opinions, interpretations, and explanations shared on this channel are strictly my personal views and are provided solely for educational, academic, and informational purposes. They do not represent the views of my employer, any organization with which I am associated, any client, or the Institute of Company Secretaries of India, ICSI. The content is based on publicly available laws, rules, regulations, judicial pronouncements, and regulatory materials, or on hypothetical examples prepared for educational purposes. No confidential, proprietary, or unpublished information is used or disclosed. This channel does not provide legal, tax, financial, accounting, investment, or other professional advice. Viewers should consult qualified professionals before making any legal, business, or investment decisions. While every reasonable effort has been made to ensure accuracy, laws and regulations are subject to change. Accordingly, neither I nor this channel accepts any liability for any loss or consequences arising from reliance on the information presented. All trademarks, company names, and logos belong to their respective owners and are used only for educational, commentary, and informational purposes. Copyright.
Corporate and Securities Law Compass. Navigating Law with Clarity. All rights reserved.